सैटरडे को भी कर ले, मैं तो करती हूँ। सैटरडे को भी देख लेंगे। जी। अच्छा नवीद भाई, आज सैटरडे हम को लेकिन ये है पढ़ेंगे। कि हम करेंगे अल्टीमेट जैसे आज है ना, ऐसे सैटरडे ठीक और है। संडे को जो है ना, क्योंकि मैं फ्राइडे सैटरडे को काम करता हूँ, तो अ, अगर इस टाइम पे कर लें तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। बाकी तो वही जो रेगुलर 8 बजे की टाइमिंग है ना आपकी पाकिस्तान की, वो सही है बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज़ बंद हो गई थी, अब आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही है। अच्छा नवीद भाई, आज हम देखेंगे डेटाबेस की मेंटेनेंस को, कि डेटाबेस की ठीक है। मेंटेनेंस क्या चीज़ है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालते हैं जिनको हम पढ़ के जो है वो उनके मुताबिक जो है वो डेटाबेस की मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम चेक कर रहे होते हैं। 11 जी ठीक है। जो जब वर्जन आया था ओरेकल का, उसने इसको कहा था कि ये सेल्फ मेंटेन्ड डेटाबेस है। सेल्फ मेंटेन्ड डेटाबेस उसने ओके। क्यों कहा था इसको? अब हमारा एस जी ए बेसिकली जो जो पार्ट हमारा मेमोरी के अंदर लोड हो चुका होता है, जो कि कम्बिनेशन है एस जी ए और बैकग्राउंड प्रोसेसेस का, ठीक है। अब मल्टीपल स्टैट्स, एग्जीक्यूशन प्लान्स, एवरीथिंग जो भी प्रोसेस हो रहा है वो हमारी मेमोरी के अंदर हो रहा है, जिसे हम इंस्टेंस बोलते हैं। इंस्टेंस के अंदर सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। तो एक एग्जीक्यूशन प्लान जब ठीक है। बनेगा, वो एक ऑप्टिमाइजर बनाएगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजर जो है वो मल्टीपल एग्जीक्यूशन प्लान्स बनाता है, ठीक है। उसमें से जो बेस्ट सूटेबल एग्जीक्यूशन प्लान होता है वो एक क्यूरी को असाइन करता है, और वो क्यूरी रन होती है, ठीक है। हम्म। अच्छा, लाइब्रेरी कैशे में हमारे पास एग्जीक्यूशन प्लान्स होते हैं। डाटा डिक्शनरी के में हमारे पास मल्टीपल टेबल्स और डेटाबेस की इंफॉर्मेशन मौजूद है हमारे पास, ठीक है। लार्ज पूल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा हम्म। होता है कि हमारे पास बैकअप एंड रिकवरी और या कुछ सॉर्टिंग का ऑपरेशन डेटाबेस में परफॉर्म हो रहा है। इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास शेयर्ड पूल के अंदर मौजूद होती है, जिसे हम परफॉर्मेंस हम्म। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। आयो का हमें ठीक है। आइडिया है। आयो क्या है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। जब भी डिस्क से डाटा लोड होके मेमोरी के अंदर आएगा, एक आयो परफॉर्म होगा, ठीक है। अब हमारी मेमोरी की आयो जो है वो मेमोरी कंज्यूम भी करता है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब हर प्रोसेस, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा सीकेपीटी प्रोसेस है, ये हमारा डीबी राइटर प्रोसेस है, ये बफर कैशे से डाटा उठाता है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क के ऊपर राइट करता है ना। अब ये जितना टाइम हम्म। लगा है ना उसको, वो हमारे पास वेट इवेंट होता है, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल वेट इवेंट्स होते हैं हमारी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। 8i के अंदर क्या होता था, पहले क्या होता था, हमें एक स्क्रिप्ट चलाना पड़ता था यूटीएल बी स्टैट के नाम से, ठीक है। जो क्या करता था, स्टैट्स को ठीक गैदर करता था, ठीक है, और हमारे पास डाटा डिक्शनरी में ले आता था, ठीक है। देन हमें एक स्क्रिप्ट चलाना पड़ता था यूटीएल ई स्टैट के नाम से, एग्जीक्यूट स्टैट, जो कि एक रिपोर्ट जनरेट करता था, जिन रिपोर्ट्स की मदद से हम जो है वो देखते थे कि हमारी डेटाबेस के अंदर क्या परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर 9i वर्जन आ हम्म। गया। 9i वर्जन के क्या अंदर हमारे पास एक स्क्रिप्ट आ गया, परफॉर्मेंस स्टैट, परफ स्टैट। ये स्क्रिप्ट हमें चलाना पड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है, डेटाबेस के अंदर स्नैपशॉट्स बना लेता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 11 जी ओरेकल डेटाबेस के अंदर 1 आवर इंटरवल होता है स्नैपशॉट का। स्नैपशॉट क्या चीज़ है? स्नैपशॉट है कि 8 बजे से लेके 9 बजे तक के दरमियान जो भी डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, उस ऑपरेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है डेटाबेस के अंदर, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यूज किए गए हैं, क्या क्या वेट इवेंट्स आए हैं, सारी चीज जो है ना एक रिपोर्ट के अंदर चली जाती है, उस पर्टिकुलर स्नैपशॉट के अंदर कैप्चर हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास 11 जी में क्या होता है कि हमारे पास AWR एक रिपोर्ट है, जो कि हर घंटे के बाद डेटाबेस के अंदर उस घंटे में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं, जितने भी स्टैट्स हैं, वो सारे कलेक्ट करता है, और उस डेटाबेस
ये स्नैपशॉट के अंदर डाल देता है। चेक करते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये डेटाबेस है, इसका अब पाथ नोट कर लें। AWR को हम एग्जीक्यूट किस तरह कर सकते हैं, हाउ टू एग्जीक्यूट AWR रिपोर्ट, ये हमारे पास पड़ी हम्म, होती है ओरेकल होम के अंदर। सीडी करके हम जाएंगे ओरेकल होम, RDBMS एंड एडमिन, ये पाथ देख लें जी। ठीक है। ठीक है, हमारी जो टेस्ट मशीन थी उधर हम चेक करते हैं जी। oracle_home RDBMS एडमिन, यानी कि ओरेकल होम के अंदर RDBMS और एडमिन के फोल्डर के अंदर अगर हम ls-ltrh करें तो हमारे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स स्क्रिप्ट्स उन्होंने बना के ऑलरेडी ओरेकल ने दिए में। ठीक है जी। ये डॉट अब टीएलबी किसी इनकी स्क्रिप्ट, एक्सटेंशन हाँ जी, है, डॉट टीएलबी इनकी एक्सटेंशन है। .sql के नाम से, .sql के नाम से स्क्रिप्ट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, हम्म, .sql के नाम से स्क्रिप्ट्स हमारे पास मल्टीपल स्क्रिप्ट्स मौजूद होते हैं। addm.sql होता है, ash report.sql होता है, awr report.sql होता है। ये हम अभी फोकस करेंगे AWR के ऊपर। हम्म, कोई भी स्क्रिप्ट हमने एसक्यूएल की प्रॉम्प्ट के अंदर एग्जीक्यूट करना है और वो स्क्रिप्ट .sql की एक्सटेंशन के साथ है, तो हमें क्या करना पड़ता है जी, हम करते हैं SQL प्लस /sysdba, ठीक है, @ उस स्क्रिप्ट का नाम AWR report .sql, ठीक है, हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देते हैं वो हमें बता देता है कि आप लोगों की DB ID ये है, DB का नाम ये है, SG हम्म, टेस्ट है, इंस्टेंस जो है वो आपका SG टेस्ट है। ठीक है जी। वो कहता है हम्म, कि आपने रिपोर्ट किस फॉर्म के अंदर निकालनी है, तो हम बाय डिफॉल्ट इस रिपोर्ट को निकाल रहे होते हैं HTML फॉर्म के अंदर, हम्म, HTML। ठीक है जी। अब वो हमें दे देता है नंबर ऑफ डेज, बाय डिफॉल्ट ये 8 डेज रिटेंशन होती है AWR रिपोर्ट की, यानी कि 8 दिनों के स्नैपशॉट जो है ना वो डेटाबेस अपने पास सेव रखता है। ठीक है, ठीक, ये हम 8 से बढ़ा भी सकते हैं, 8 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई आपसे पूछे तो AWR की स्नैपशॉट की रिटेंशन होती है 8 डेज। ठीक है। ठीक, फॉर एग्जांपल आप लोगों को मसला आया है परफॉर्मेंस का, ठीक है, एप्लीकेशन वालों ने आपको ईमेल की कि यार परफॉर्मेंस का मसला आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप उनसे पूछेंगे कि आपका प्रॉब्लमेटिक टाइम कौन सा है। ठीक है, हम्म, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी हमारा 8 बजे से लेके 9 बजे तक का प्रॉब्लमेटिक टाइम है। ठीक है हम्म, जी। ये एक लाइव डेटाबेस है, इस पे हम निकालते हैं sysdba @awr report.sql। हम्म, हम उसका फॉर्म देंगे HTML। आज 8 बजे हमें मसला आया है, फॉर एग्जांपल हम नंबर ऑफ डेज देंगे 1, यानी कि आज। अच्छा जी, 8 बनता है हमारे पास 20। ठीक है जी। ठीक, अच्छा जी, हम उसका स्नैप आईडी पकड़ते हैं। ठीक है, हम्म, टाइम है हमारा 8 बजे, 8 बजे का स्नैप आईडी था 46374। हम्म, ठीक है जी। बिगिन स्नैप हम दे देते हैं जी, हमारा है 46374। हम एंटर करते हैं, देन हम देते हैं एंडिंग स्नैप। ठीक है, ठीक है। हम जो निकाल रहे होते हैं हम एक एक घंटे की AWR के स्नैपशॉट निकाल रहे होते हैं, बट ऐसे नहीं है कि 9 बजे से लेके हमने रात 9 बजे तक का जो है वो AWR निकाल लिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों चार करते? पाँच घंटे ऐसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हमें समझ नहीं आएगी कि यार ये मतलब, अब देखे ना, एक 4-5 घंटे का एनालिसिस हमें बता रहा है, एक हमें हर घंटे का बता रहा है। ठीक है, तो हम जो 1 घंटे वाला होगा उसमें से हम डीपली ड्रिल डाउन करके बेहतर किस्म का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है जी। ओ, अच्छा जी, इसलिए तो आपने
कोशिश ये करनी है कि हमेशा आपने एक एक घंटे का AWR निकालना है, ठीक है। पहले हमने बिगिन स्नैप दिया जी, अब हम एंडिंग स्नैप देंगे, ठीक है। ठीक एक घंटे बाद यानी कि 8 से 9 बजे तक का हमने एंडिंग स्नैप दे दी, ठीक है जी। देन वो आपसे कहता है कि आप रिपोर्ट का नेम बताओ, ठीक है। ये रिपोर्ट नेम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं। हम कहते हैं जी AWR है हमारे पास 8 से 9 PM की, ठीक है। और ये बैड है, ठीक है जी। .html हम साथ हमने एक्सटेंशन दे दी डॉट के साथ, .html के साथ। ये अब AWR फैच करने चला गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमें एक घंटे की AWR निकाल के दे देगा। अच्छा जी। अच्छा जी, हम ये स्नैपशॉट टाइम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास यहाँ पे स्नैपशॉट टाइम आ रहा था हर घंटे बाद का, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट है। स्नैपशॉट टाइम क्या है बाय डिफॉल्ट? 1 आवर। और रिटेंशन क्या है? 8 डेज। यानी कि 8 डेज से पुराना स्नैपशॉट जो है वो अपने पास नहीं रखेगा। अच्छा जी। हाँ। हाँ। और एक्ल ने जो है वो हमें मल्टीपल एडवाइजर्स दिए हुए हैं जिनकी मदद से जो है वो हम ये जो हमने AWR का डाटा निकाला है ना एक घंटे का, इसके ऊपर वो एडवाइजर्स चलते हैं और हमें रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपके एनालिसिस के मुताबिक, आपके डाटा के मुताबिक ये हमारा एनालिसिस है, और अब ये रिकमेंडेशन अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपका जो है वो परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है, ठीक है। उसमें से हमारे पास एक एडवाइजर है जी ADDM, ठीक है। ADDM फॉर एग्जाम्पल एक घंटे का स्नैपशॉट है तो एक घंटे का ADDM भी चल जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस तरह AWR एक घंटे की हमने निकाली है ना, इस तरह हम ADDM रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। वो किस तरह निकाल सकते हैं वो चेक करते हैं जी। वो भी वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास AWR का स्क्रिप्ट पड़ा होता है ना, इधर ही हमारे पास ADDM का स्क्रिप्ट पड़ा होता है। वो हम किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं? सेम सेम लाइक AWR @ADDM report.sql। अच्छा जी। अब हमारा हमने एज्यूम किया जी हमारा प्रॉब्लमेटिक टाइम 8 से 9 बजे तक है। इसी तरह उसमें हम बिगिन स्नैप देंगे ADDM में, ठीक है। देन हम देंगे एंडिंग स्नैप, ठीक है जी। ADDM रिपोर्ट का नाम देंगे। अच्छा जी। AWR हम निकालते हैं .html फॉर्मेट में, लेकिन ADDM हम निकालते हैं .txt यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में हम निकालते हैं, ठीक है। तो उसकी एक्सटेंशन आपने देनी है हमेशा .txt। 8 to 9 PM bed.txt। ये लें जी, हमारी इसी तरह ADDM रिपोर्ट भी निकल आती है। ADDM रिपोर्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी कौन सी टॉप एसक्यूएल्स थी, ठीक है। AWR रिपोर्ट निकली है ना, AWR रिपोर्ट का भी आगे एनालिसिस हमारे पास होता है ADDM के अंदर, ठीक है। उसमें वो कहता बताता है कि हमारे पास कौन सी टॉप एसक्यूएल क्यूरीज थी जो कि CPU कंजम्पशन जिनकी ज़्यादा थी, जिनकी फॉर एग्जांपल IO ज़्यादा परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से डेटाबेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया, ठीक है। वो सारी चीज़ें कहाँ कलेक्ट हो जाती हैं? हमारे पास ADDM रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। और ADDM रिपोर्ट के अंदर हमें ये भी बता देता है कि आपका SGA जो है वो अंडर साइज्ड है, आप उसको SGA को बढ़ाएं ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, ठीक है। SGA हम डिफाइन करते हैं ना, हमने शुरू में पढ़ा था कि SGA अंडरस्कोर टारगेट के नाम से एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम SGA को कंट्रोल कर सकते हैं। SGA वो एरिया है जो कि मेमोरी के अंदर मौजूद है, हम मेमोरी को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें हमारे पास एक तो हमें ये बता देता है ADDM का बेनिफिट ये है कि हमें बता देता है कि आपकी
कौन कौन सी क्यूरीज थी जो कि प्रॉब्लमेटिक क्यूरीज थी और हाई सीपीयू और आईओ एक्सटेंसिव क्यूरीज थी, ठीक है, एक्सपेंसिव क्यूरीज थी, ठीक है। और इसके अलावा हमें ये भी बता देता है कि कौन कौन से टेबल्स के ऊपर आपको इंडेक्स लगाने की ज़रूरत है और कौन हम्म, कौन से टेबल्स के आपको स्टैट्स गैदर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। परफॉर्मेंस हमारी किस तरह बेटर हो सकती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल था बहुत बड़ा, ठीक है, उसका एक कॉलम है जिस जो कि फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, जाहिर बात है उसके अंदर डाटा मौजूद पड़ा हुआ है। जब एक क्यूरी आएगी उसको सारा डाटा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, वन बाय वन। अगर हम इंडेक्स लगा देंगे तो इंडेक्स हमारे पास एक पॉइंटर टेबल होता है, ठीक है। उस कॉलम की जितनी भी रोज हैं, हर एक रो आईडी होती है, वो एक अलग टेबल में स्टोर हो जाती है, लेकिन उसमें डाटा मौजूद नहीं होता। उसको रीड करना क्यूरी के लिए ज्यादा, ऑप्टिमाइजर के लिए जो है ना, वो एग्जीक्यूशन प्लान के लिए वो ज्यादा जो है वो इजी होता है, ठीक है। हम्म, जिसकी वजह से क्यूरी का टाइम, क्यूरी का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बढ़ सकता है। एक तो हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं टेबल्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा होता है स्टैट्स गैदरिंग। अब स्टैट्स गैदरिंग क्या चीज है? एक टेबल है, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क के ऊपर, ठीक है। हम्म, ये सारी चीजें जो है ना, ये स्टैट्स होते हैं। स्टैट्स हैं एक टेबल के, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक स्टैट्स हैं। वो इंडेक्स के भी हो सकते हैं, वो टेबल के भी हो सकते हैं, वो स्कीमा के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टैट्स गैदरिंग से भी जो है ना, अब स्टैट्स गैदरिंग अगर हमारी प्रॉपर हो रही है तो ऑप्टिमाइजर को पता है कि यार इस टेबल के अंदर इतनी रोज हैं, इतने ब्लॉक्स के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, तो जब वो एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा तो वो बेटर एग्जीक्यूशन प्लान बना सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स। हम्म, अच्छा जी। एडीडीएम, इसी तरह हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद होती है, वो भी इसी लोकेशन पे है, ASH रिपोर्ट, हम्म, @ASH रिपोर्ट .SQL। ASH रिपोर्ट के अंदर हमें बता देता है कि आपकी कौन कौन सी क्यूरीज थी, ठीक है, उनके क्या क्या वेट इवेंट्स थे, ठीक है, और अब क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। ASH रिपोर्ट हम किस तरह निकाल सकते हैं? AWR की एक्सटेंशन क्या थी? .HTML। हम्म, ADDM की एक्सटेंशन क्या है? .TXT। और हम्म, ASH की एक्सटेंशन भी होती है .HTML। ओके। रिपोर्ट टाइप वो कह रहा है, पहले बताएं जी। आप इसको टेक्स्ट फॉर्म में भी निकाल सकते हैं ASH को, और HTML फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। हम हम्म, नॉर्मली इसको निकाल रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट HTML फॉर्मेट में। हम्म, अच्छा जी। अब इसमें बिगिन टाइम और एंड 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 टाइम, जिस तरह हम स्नैप आईडी दे रहे थे, इसका थोड़ा सा तरीका और है, ठीक है। हम्म, इसमें क्या है कि आप बताते हो आज क्या डेट है जी, 8 तारीख है जी। ए सबसे पहले मंथ आता है, ये देखें इसने बताया हुआ है, सबसे पहले मंथ आएगा, ठीक है, हम्म, देन डे आएगा, देन ईयर आएगा। हम्म। 8th मंथ है जी हमारे पास, ट्वेंटी अमेर फोर हमारी डेट है, और 20 जो है हमारा ईयर आ गया। देन स्पेस के आप, स्पेस के बाद आप बताते हो टाइम, यानी कि 28। अच्छा जी। अब इसमें आप ड्यूरेशन बता सकते हो, अब जितने मिनट्स आपने बताने हैं इतने उतने मिनट की निकाल लेनी है, ठीक है। कहाँ से ऑनवर्ड? जो कि आपने स्टार्टिंग टाइम बताया, यानी कि 8 बजे से ऑनवर्ड हमने 9 बजे तक की निकालनी, कितने मिनट बने? 60 मिनट। तो हम यहाँ पे हम्म, दे देंगे 60। देन आप अपनी रिपोर्ट का नाम बताएंगे, 8 to 9 PM .HTML। ये देखें, मैंने उसको 8 बजे का बताया था, ठीक है, देन मैंने उसको 60 बताया था। तो 1 घंटे की उसने 8 से 9 बजे तक की फेच करनी स्टार्ट कर दी है जी। हम्म, अच्छा जी। AWR स्नैपशॉट जो है हम मैनुअल भी निकाल सकते हैं। अब मैनुअल निकालने का सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पर्पस क्या है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये हर हर घंटे के बाद स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यानी कि हर घंटे का डाटा कैप्चर हो रहा है डेटाबेस के अंदर, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है
उसका डाटा कैप्चर हो रहा है, ठीक है। हम इसको मैनुअल भी निकाल सकते हैं। मैनुअल निकालने का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन वाला आपको कहता है कि यार मैं ना एक जॉब चलाने लगा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से डेटाबेस के अंदर डेटाबेस की परफॉर्मेंस स्लो होगी, तो आप देख लें, उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर लीजिएगा, ताकि मैं दोबारा जब भी वो जॉब चलाऊं तो मुझे परफॉर्मेंस के इम्पेक्ट ना आए। तो हम मैनुअल किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए एक स्क्रिप्ट और एकल ने प्रोवाइड की है, वो चला के देखते हैं जी। इस क्यूरी से तो हम देख सकते हैं कि हमारा स्नैपशॉट जो है वो 1 घंटे पे सेट है, आधे घंटे पे सेट है, कितने पे सेट है, चेक करते हैं जी। बाय डिफॉल्ट जी हमारा 1 घंटे का सेट है, 8 7 6, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम मैनुअल स्नैपशॉट निकालें। फॉर एग्जांपल उसने 9:15 पे जॉब लगानी स्टार्ट की है, ठीक है जी। हम 9:15 पे एक स्नैपशॉट बना लेंगे। देन वो जॉब ने टाइम लिया 20 मिनट, 20 मिनट के बाद हम फिर एक स्नैपशॉट बना लेंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उस 20 मिनट के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है जी। मैनुअल स्नैपशॉट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, DBMS वर्कलोड रिपोजिटरी का एक पैकेज है जिसकी मदद से हम मैनुअल स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट है जी, हम SQL प्लस के अंदर इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा जो है वो अभी 9:16 हुए हैं ना, अभी 9:16 पे एक स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। ये लेते हैं, सिंपल तरीका है, हमने ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है और हमारा स्नैपशॉट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखें जी क्रिएट हो गया। अब हम 2 मिनट बाद जो है वो दोबारा इसको क्रिएट करेंगे, ताकि फिर हम जाके चेक करेंगे कि हमारे पास वाकई स्नैपशॉट क्रिएट हुआ है या नहीं। अच्छा जी, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग क्या है डेटाबेस की, मैंने आपको बताया 1 घंटे के बाद स्नैपशॉट क्रिएट होता है, ठीक है। ठीक है। 9 बजे एक स्नैपशॉट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब अगला स्नैपशॉट कब क्रिएट होना है, 10 बजे। अगर 9 से 10 बजे के दरमियान में अगर डेटाबेस क्रैश कर गई, अगर डेटाबेस डाउन हो गई, देन हमें 9 से 10 बजे का एनालिसिस मिल ही नहीं सकता, ठीक है। ठीक है। देन हमारे पास हम AWR 9 से 10 बजे की नहीं निकाल सकते। हमने 9:16 पे एक बनाया था जी, दोबारा एक बना लेते हैं। अगर डेटाबेस डाउन हो जाए तो उस टाइम इंटरवल का स्नैपशॉट हम नहीं निकाल सकते। AWR के अंदर क्या होता है, कंटेन्स ओवरऑल इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस परफॉर्मेंस। ये एक बिल्ट इन रिपोजिटरी है जिसके अंदर परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन होती है। स्नैपशॉट्स डेटाबेस के हर एवरी 60 मिनट जो है वो कैलकुलेट और फेच हो रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर, और वो रिटेन हो रहे होते हैं 8 डेज के लिए, ठीक है। ठीक है। AWR क्या है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डाटा गैदरिंग, डाटा गैदर हो रहा होता है, एनालिसिस हो रहा होता है, और हमारे पास सॉल्यूशंस और एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं AWR ADDM और ASH रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। अब इसमें बेसलाइन क्या होती है, एक चीज है जी बेसलाइन। We can store particular snapshots for unlimited time called baseline, ठीक है जी। हम बेसलाइन की मदद से पर्टिकुलर स्नैपशॉट, फॉर एग्जांपल 8 से 9 बजे का हम स्नैपशॉट चाह रहे हैं कि हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाए, ठीक है। तो वो बेसलाइन की मदद से हम उस पर्टिकुलर स्नैपशॉट को हमेशा के लिए सेव भी कर सकते हैं। वैसे तो वो 8 दिन के बाद जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक चीज होती है इसमें मैट्रिक, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कितने परफॉर्म हो रहे हैं डेटाबेस के अंदर, ये हमारे पास
इसको क्या बोलता है टर्म, ओरेकल क्या टर्म बोलता है इसको, मैट्रिक बोलता है। मैट्रिक। स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं जी, डेटा कलेक्शंस यूज फॉर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और एसक्यूएल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजर ने जब एग्जीक्यूशन प्लान बनाना है किसी क्यूरी के अगेंस्ट, तो उसने स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए बनाना है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है कि एक टेबल में कितनी रोज हैं, कितने ब्लॉक्स के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है, एक्सेट्रा। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स लेवल बाय डिफॉल्ट जो है वो टिपिकल होता है। इफ सेट टू बेसिक इट विल स्टॉप कैप्चरिंग स्टैटिस्टिक्स। बाय डिफॉल्ट ये टिपिकल है। ठीक है जी। अगर हम इसको बेसिक पे सेट कर दें तो स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो ऑटोमे स्टैटिस्टिक्स कैप्चर ही नहीं होंगे। अब स्टैटिस्टिक्स कैप्चर हो रहे हैं, जाहिर बात है वो पूरी डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स कैप्चर हो रहे हैं, ठीक है, अगर हमने इंटरवल टाइम रखा हुआ है 1 घंटे की बजाय 15 मिनट, ठीक है, तो हर 15 मिनट के बाद एक रिपोर्ट जनरेट होती है जो कि डेटाबेस की स्टैट्स गैदर करती है, परफॉर्मेंस चेक करती है, एनालिसिस करती है। तो वो ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना डेटाबेस के अंदर, तो इससे डेटाबेस की परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है अगर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स लेवल जो है वो हाई है। तो अगर ऑल पे सेट है, तो अगर हमने स्टैटिस्टिक्स लेवल को कर दिया है ऑल, तो वो क्या करेगा, और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसकी करेगा, एनालिसिस करेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेगा, और ये रिकमेंडेड नहीं है, इससे डेटाबेस की परफॉर्मेंस जो है वो इम्पेक्ट होती है। और तो ये सारी चीजें कौन सा बैकग्राउंड प्रोसेस इसको परफॉर्म कर रहा होता है, हमारे पास एक प्रोसेस है एमॉन जो कि इस चीज को कैप्चर कर रहा होता है। एमॉन प्रोसेस कैप्चर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर इन एडब्ल्यूआर रिपोर्ट। ओके। अच्छा जी। अब हम चेक करते हैं जी, एक हमने बनाया था 9/16 पे और एक 9/19 पे। चेक करते हैं जी मैनुअल हमारा स्नैपशॉट बना है कि नहीं। हम्म। HTML, एक दिन पे ये देखें पहले का बन रहा था 7 बजे से लेके 8 बजे तक का, ठीक है, 8 बजे से लेके 9 बजे तक का। अब मैनुअल से क्या फायदा हुआ है कि हम अपनी मर्जी से जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर स्टैट्स को गैदर करके एडब्ल्यूआर के अंदर पॉपुलेट करवा सकते हैं। उसका पर्पस क्या था कि बाद हम मैनुअल स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं, उससे चेक कर सकते हैं कि डेटाबेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है। ठीक है जी। ये देखिए हमने मैनुअल क्रिएट किया है, तो एक 9:16 पे हमने किया था और एक 9:17 पे। अब हम बिगिन स्नैप ये और एंड स्नैप ये दे देंगे तो हमें इन इस 1 मिनट के अंदर जो डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है हमें वो बता सकता है। वैसे हमें पूरे घंटे का देख के जो है वो स्पेसिफिकली देखना पड़ रहा था। ठीक है जी। अब उन एग्जीक्यूशन प्लान्स में से जो आवाज रुक गई सबसे आपकी, आपको आवाज आ रही है? ऑप्टिमाइज्ड, जी जी आ रही है, आपको आ रही है जी? हेलो नवीद जी भाई, अब आपको आ रही आवाज है, आ रही थोड़ी है? देर के लिए रुक गई। अच्छा जी। जी जी अभी ऑप्टिमाइजर आ क्या रही है, करता है, 2 सेकंड के लिए ऑप्टिमाइज, रुक गई थी। अच्छा जी, ऑप्टिमाइजर हमारा क्या करता है जी, एक एसक्यूएल के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। अब वो एग्जीक्यूशन प्लान किस बेस के ऊपर बनाता है, वो स्टैट्स की बेस के ऊपर बनाता है। तो ऑप्टिमाइजर हम्म बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के लिए उसके पास लेटेस्ट स्टैट्स मौजूद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक टेबल के अंदर रोज थी 10,000, ठीक है, एक क्यूरी चली है सेम क्यूरी, वो 10,000 के मुताबिक जो है वो एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। ठीक है, अब उस टेबल के अंदर हो गई हैं 2 लाख रोज, ठीक है, लेकिन स्टैट्स गैदर नहीं हुए हुए, ठीक है,
स्टैट्स में यही है कि 10,000 रोज हैं उस टेबल के अंदर। अब एग्जीक्यूशन प्लान किसकी बेस पे बनेगा? 10,000 की बेस पे। तो वो बेस्ट ऑप्टिमाइज प्लान नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक डीबीए को स्टैट्स गैदर करने पड़ते हैं। वो डेली भी कर सकता है, वो एक जॉब भी स्केड्यूल कर सकता है कि डेली एक जॉब चले और वो स्टैट्स को गैदर करे, ठीक है। और फिर ऑप्टिमाइजर जो है वो बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान्स, ऑप्टिमाइज एग्जीक्यूशन प्लान्स बना सके, ठीक है। या हम इसको वीकली कर सकते हैं या हम इसको मंथली कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप इसको वीकली करें, ठीक ठीक है। है। और ऑफ पीक आवर्स में करें या वीकेंड्स के ऊपर इसको करें, जब डेटाबेस के ऊपर जो है वो ट्रैफिक कम है या लोड कम है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन चलती है आपकी 9 to 5, तो आप 5 बजे के बाद जो है वो स्टैट्स गैदर लगाएं, क्योंकि जब स्टैट्स गैदर हो रहे होते हैं ये बेसिकली बैकएंड पे कैलकुलेशंस कर रहा होता है, रोज कैलकुलेट कर रहा होता है कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कितने ब्लॉक्स के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑप्टिमाइजर जो है वो हमें बेनिफिट करता है डेटाबेस की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। अगर एग्जीक्यूशन प्लान ऑप्टिमाइज्ड होगा देन ही डेटाबेस की परफॉर्मेंस हमें बेटर मिलेगी, ठीक है। डीबीए जो है वो टेबल के स्टैट्स गैदर करता है, इंडेक्स के करता है, डेटाबेस सिस्टम स्टैट्स यानी कि सीपीयू कितना यूज हुआ, मेमोरी कितनी यूज हुई, आईओ कितने परफॉर्म हुए, ठीक है, स्कीमा पे यानी कि किसी यूजर पे कर सकता है। और पूरी डेटाबेस के हम स्टैट्स गैदर कर सकते हैं। गैदरिंग स्टैट्स इज अ कैलकुलेशन ऑफ ऑन डेटाबेस, मतलब कितनी रोज हैं, कितने ब्लॉक्स में डाटा पड़ा हुआ है। ये स्टैट्स स्टोर कहाँ होते हैं? डाटा डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। स्टैट्स गैदरिंग की फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होनी चाहिए, मतलब ओके। हाई नहीं होनी चाहिए का मतलब ये है कि हर घंटे बाद, हर रोजाना जो है ना वो स्टैट्स गैदर करना रिकमेंडेड वे नहीं है, ठीक है। आप इसको वीकली पे स्केड्यूल करें तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और ऑफ पीक आवर्स में करें जिस तरह मैंने आपको बताया। ये स्टैट्स हम किस तरह गैदर कर सकते हैं? डीबीएमएस स्टैट्स का एक प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम वीकली, डीबीए क्या करता है वीकली जो है वो टेबल के स्टैट्स गैदर कर रहा होता है। हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं जी, डीबीएमएस गैदर स्टैट्स, ऑनर नेम देते हैं जी हमारा एचआर का है, टेबल हम बताते हैं जी एम्प्लॉयज का टेबल है। एस्टिमेट परसेंट का मतलब ये है कि 20%, बट हम रिकमेंडेड ये है कि आप 20% या 30% स्टैट्स गैदर करें। आपका अगर आपका टेबल साइज लार्ज है, जीबीज के अंदर है, थ्री बड़ा। हंड्रेड जीबी 400 GB साइज होता है, ठीक है। अगर आपके टेबल का साइज बड़ा है तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप 20% या 30% या 40% स्टैट्स गैदर करें। वो क्या करता है? 20% रोज कैलकुलेट करता है। 20% रोज का डाटा जिस तरतीब के साथ डेटाबेस के अंदर पड़ा होता है, ऑब्वियसली बाकी रोज का भी वैसे ही पड़ा होता है, ठीक है। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि आप 20% करें। अगर आपने एस्टिमेट परसेंट नहीं लगाया तो वो 100% यानी कि हर रो का एनालिसिस करेगा वो, और उससे जो है वो डेटाबेस की परफॉर्मेंस इम्पेक्ट हो सकती है कि अगर आपका, और वो टाइम ज़्यादा लगेगा अगर आपका डेटाबेस का टेबल का साइज बड़ा है, ठीक है जी। चला के देखते हैं जी इस क्यूरी को। इसके अंदर पड़ा है, ये जी एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह आप जो है वो टेबल के स्टैट्स गैदर कर सकते हैं। ये जी कंप्लीट हो गया। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से टेबल्स कब कब एनालाइज हुए हैं, ठीक है, वो यूजिंग दिस क्यूरी। ये देखें जी एम्प्लॉयज का कब हुआ है जी? 24 अगस्त 20, ठीक है जी, यानी कि आज हमने किया है इसके स्टैट्स के अंदर, ठीक है। वरना बाय डिफॉल्ट कब के हुए हैं? 5 अगस्त के हुए हैं। तो डीबीए को जो है वो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन से टेबल्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जिनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उनके स्टैट्स प्रॉपर गैदर करने हैं ताकि ऑप्टिमाइजर जो है वो बेस्ट ऑप्टिमाइज प्लान बना सके, ठीक है।
डेटाबेस की परफॉर्मेंस इससे बेहतर हो सकती है, ठीक है। दूसरा इंडेक्सेस। अब हमें डीबीए को पता कैसे चलेगा कि यार कौन से टेबल के सेट्स गैदर करने हैं, ठीक है। यहाँ तो हम एप्लीकेशन वालों से पूछ सकते हैं कि यार आप कौन से मेन टेबल हैं जिनके अंदर डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन लॉजिक का तो एप्लीकेशन वालों को पता होता है ना, यहाँ हम एडीडीएम या एएसएच रिपोर्ट की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से टेबल्स के स्टैट्स गैदर करने वाले हैं, कौन से टेबल के ऊपर जो है वो इंडेक्सिंग होने वाली है, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होने वाली हैं। लेकिन ये हम जो है वो पहले एप्लीकेशन वालों से वेरीफाई करवाते हैं, देन हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके गो हेड के बाद। ठीक है। लेट से एक टेबल के ऊपर काफी देर से स्टैट्स गैदर नहीं हुए हुए, तो उसकी एक्चुअल नंबर ऑफ रोज का नहीं पता, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजर जो है वो पुराने डाटा के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा, ठीक है। ठीक है। तो बेहतर ये है कि उसके स्टैट्स गैदर किए जाएं और अपडेटेड डाटा के ऊपर जो है वो ऑप्टिमाइजर बेस्ट ऑप्टिमाइज प्लान बनाए। हम्म। इसमें आप स्टैट्स गैदरिंग में प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एस्टिमेट परसेंट आप बता सकते हैं कि 20% करना है, 30% करना है। डिग्री ऑफ पैरेललिज्म आप बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल जब स्टैट्स गैदर हो रहे हैं वैसे तो एक प्रोसेस इन्वोक होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ पैरेललिज्म में आप बता सकते हो कि 4 प्रोसेस पैरेलल में एग्जीक्यूट होकर स्टैट्स गैदर कर लें, ठीक है जी। हम्म। ग्रैनुअलिटी आप बता सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होती है कि ये पार्टीशन टेबल्स कि अगर आपने स्टैट्स गैदर करने हैं, ठीक है, जिन टेबल्स के ऊपर पार्टीशन हुई हुई हैं, ठीक है, तो आप ग्रैनुअलिटी का जो है वो कीवर्ड यूज कर सकते हैं उसमें। कर्सर क्या होता है? अच्छा जी, एक क्यूरी थी, ठीक है, जाहिर बात है उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान मौजूद था, ठीक है। जब स्टैट्स गैदर हो जाएंगे, ठीक है, तो वो पुराने वाले एग्जीक्यूशन प्लान को इनवैलिड करार दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब वो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, वो नए स्टैट्स के मुताबिक एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा, देन वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये आपका कर्सर कंट्रोल करता है, ठीक है। कैस्केड, अगर आपने ट्रू है, कैस्केड की वैल्यू अगर ट्रू है, जिस तरह ये कैस्केड इज इक्वल टू ट्रू किया हुआ है, इससे क्या होता है, जिस टेबल के आपने स्टैट्स गैदर किए हैं उस उससे रिलेटेड जितने भी डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं सबके स्टैट्स गैदर कर लेगा अगर कैस्केड ट्रू है तो। स्टेल हम्म। परसेंट क्या होता है, अगर टेबल में 20% या इससे ज्यादा डाटा चेंज हो गया, स्टेल परसेंट में आप बता सकते हो कि अगर 20% से ज्यादा टेबल के अंदर डाटा चेंज हुआ है, देन स्टैट्स गैदर किए जाएं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक इंक्रीमेंटल का। इंक्रीमेंटल अगर आप ऑप्शन देते हो, पहले वो क्या करता है, सब पार्टीशंस के स्टैट्स गैदर करता है, देन पार्टीशंस के करता है, देन वो टेबल के स्टैट्स गैदर करता है, ठीक है। देन हमारे पास एक कीवर्ड आता है जी पब्लिश के नाम से, ठीक है। अगर पब्लिश ट्रू है तो क्या करेगा, स्टैट्स गैदर जब कंप्लीट हो जाएंगे, देन स्टैट्स गैदर करने के बाद देन डाटा पॉपुलेट कर देगा, डाटा डिक्शनरी के अंदर सेव कर देगा। अगर ये फॉल्स है तो क्या करेगा, एक पेंडिंग एरिया के अंदर स्टोर करेगा, उसको आप बाद में जो है वो पॉपुलेट करवा सकते हैं डाटा डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। अगर ये आपने ऑप्शन यूज नहीं किए तो इनकी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं ओरेकल का डिफॉल्ट बिहेवियर है उसके मुताबिक ये चलेगा। अच्छा जी, स्टैट्स गैदर का हमने देख लिया, अब हमने जो रिपोर्ट्स निकाली हैं उनको हम देखते हैं जी। ये 3 रिपोर्ट्स हैं जो हमने निकाली, एएसएच, एडीडीएम और इलेप्स टाइम क्या होता है जी, जितनी देर का आपने AWR
निकाला है, ठीक है, हम्म। ये उतने मिनट्स होते हैं। हमने कितने मिनट का निकाला था जी? 60 मिनट का। ठीक 60 है। मिनट के अंदर डीबी का टाइम क्या था? 41 मिनट्स। यानी कि अगर ये 60 से ज्यादा होता, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एक बैकग्राउंड प्रोसेस है, डायरेक्ट पाथ रीड, यूजर आयो का था वेट क्लास, कमिट का ऑपरेशन था जिसने अजीम भाई टाइम लिया आपकी है, आवाज नेटवर्क का। रुक गई थी। आप शुरू से बताएंगे ये जो हेलो रीड करना आपने शुरू की थी रिपोर्ट, सॉरी आवाज। नवीद भाई, आवाज आ रही? हेलो हेलो। हेलो। जी नवीद भाई, जी अजीम भाई। अब आ रही है सर आपको आवाज? जी अजीम भाई आवाज आ रही है आपको जी अभी? बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है जी? हेलो जी अजीम भाई। आपको आ रही है? अब आ रही है अजीम भाई, आपकी आवाज ने 2-3 मिनट के लिए रुक गई थी। अच्छा जी। जब आपने वो बिगनिंग से स्टार्ट किया था ना, वो आवाज रुक गई थी। अच्छा जी, ठीक है। जी अभी आ रही है। इलैप्स टाइम हमारे पास होता है जी, जी अब आ रही है। जितनी देर का हमने AWR रिपोर्ट निकाला है वो हमारे पास होता है। ये देखें, ये वेट इवेंट्स हैं। जी आ रही है आपको आवाज? हेलो जी अजीम भाई। जी नवीद भाई, अब आ रही है आपको आवाज? हेलो। अब आ रही है आवाज? जी अभी आई है मुझे अजीम भाई आवाज आपकी। ओके ओके। नवीद जी भाई हम अभी आई है जो है अजीम भाई, अपने, काफी आई थिंक स्लो चल रहा है नेट। पता नहीं मेरी तरफ अभी से तो तो आ रही ठीक है। चल रहा है नवीद भाई। चले मैं अब इधर ही बैठता हूँ जिधर मैं बैठा हूँ। अच्छा जी। फोरग्राउंड हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से बैकग्राउंड प्रोसेसेस थे जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम लिया है, ठीक है, डीबी में सबसे ज्यादा जिन्होंने टाइम लिया है। हम अ, सबसे पहले तो वो देखते हैं। हेलो। हेलो।
नवीद भाई, हेलो। जी अजीम भाई। अच्छा जी, वेट इवेंट्स हम देखते हैं जी, हमारे पास जिस जी तरह अजीम भाई, इस यूजर एडब्ल्यूआर आए में हुए जो है दिखा वो रहा है डीबी हमारे में पास, कितने ज्यादा उसने ज्यादा वेट्स टाइम आए लिया हैं। है। डीबी का सीपीयू का वेट जो है वो जी ज्यादा अजीम था, भाई, मैं एक दफा कमिट्स अपना क्या बहुत ज्यादा कंप्यूटर हुई। रीस्टार्ट कर लूं क्या? नहीं नहीं नवीद भाई, नवीद भाई, अभी हम इसको लेके चलते हैं ना, थोड़ा सा बस रह गया। हेलो। हम्म। कमिट्स बहुत ज्यादा थे, जी जी नेटवर्क जी। के वेट्स ज्यादा थे, सिस्टम आयो ज्यादा हुआ। ठीक है, ओके इस ओके। किस्म के वेट्स थे जिनकी वजह से जो है वो डेटाबेस की परफॉर्मेंस इम्पेक्ट जी हुई जी है। ठीक है अजीम अब भाई, एडब्ल्यूआर इसी में को आप, लेके चलते हैं। ओके। अब आप इसमें देख सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर इसने इस 1 घंटे के अंदर एक बहुत लंबा एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, इससे अब हमें क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें हमें ये भी बताता है कि हमारी कौन कौन सी एसक्यूएल्स थी जिन्होंने सीपीयू ज्यादा यूज किया। ठीक है, जिस तरह ये हमारे हर एसक्यूएल का एक एसक्यूएल आईडी है। ठीक है जी, बिल्कुल। ये एसक्यूएल आईडी है, ये डिफरेंट जी। होता है। ठीक है, अब ये देखें, इसने 73% सीपीयू यूज किया, 41% आईओ किया यूज। ठीक है, हम्म इलैप्स टाइम, सीपीयू टाइम में हम देख सकते हैं कि ये एसक्यूएल सी हमने, जो कि टॉप हम्म। एसक्यूएल सी। अब मल्टीपल, हर बैकग्राउंड इवेंट के मुताबिक एसक्यूएल्स ने जितना टाइम लिया हुआ है वो इसमें बता देता है एडब्ल्यूआर रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन हम एक एक ये एक लंबा एनालिसिस है, इसके मुताबिक हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सी एसक्यूएल प्रॉब्लमेटिक है, कौन सी जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, या कौन सा वेट इवेंट ज्यादा है। ठीक है, इसके लिए ओरेकल ने एक एडवाइजर चलाया इसके ऊपर जिसे वो बोलता है एडीडीएम रिपोर्ट। ठीक है जी। हेलो नवीद भाई, हेलो। जी अजीम भाई ठीक है। नवीद भाई, अच्छा जी, जी जी अजीम भाई। एडीडीएम, अच्छा जी। अब मैंने आपको बताया कि एडीडीएम जी के अजीम भाई, मुझे अंदर आ रही हमारे है पास आपकी आ आवाज। जा, अच्छा जी ठीक है जी, एडीडीएम के जी अंदर जी, मुझे हमारे आ पास रही है आ आपकी जाता आवाज है अजीम कि भाई। कौन, एडीडीएम के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली जो एसक्यूएल्स प्रॉब्लमेटिक थी, जो कि डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट कर रही थी, वो उसने एनालिसिस करके एडब्ल्यूआर का इसमें पॉपुलेट करवा करवा दिए एडीडीएम रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास एडब्ल्यूआर में बता रहा था कि ये हमारी एक क्यूरी है जी। ठीक है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, हम्म इस पे उसने एडीडीएम चलाया, यही उसने बताया कि जी इस क्यूरी के अगेंस्ट आप एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर बताओ, चलाओ। ठीक है, जो कि हम्म। आपको बेनिफिट करेगा, नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो आपको प्रोवाइड कर देगा जी। ठीक है जी, अब वो एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर किस तरह चलाते हैं जी, वो भी हम चला के देखते हैं। ये देखें, इसने मल्टीपल एसक्यूएल एडब्ल्यूआर का एनालिसिस इसने निकाल के इसमें डाल दिया। ठीक है, हम्म। इसी तरह इसमें अगर हमारा एसजीए इंक्रीज करने वाला है तो वो भी इसमें बता देता है। ठीक है, हम एडीडीएम में क्या कर रहे होते हैं, जो जिन जिन एसक्यूएल्स का वो कहते हैं ना जी एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर चलाओ, हम वो वाली एसक्यूएल आईडी उठाते हैं। ठीक है, देन उसके ऊपर जो है हम एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर अच्छा। चला देते हैं। ठीक है, वो चलाते किस तरह जी, हम सबसे पहले तो ये कॉपी कर लेते हैं हमारा एसक्यूएल आईडी। ठीक है, हम्म ये स्क्रिप्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम्म। एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर हम सिस यूजर से भी चला हम्म। सकते हैं। ठीक है, रिकमेंड ये किया जाता है कि आप जो है जी उस जी। यूजर से चलाएं जिस यूजर से ये क्यूरी चल रही है। ठीक है जी, लेकिन हम डीबीएस क्या करते हैं, एक सेपरेट यूजर बनाते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, उस यूजर से जो है वो एसक्यूएल ट्यूनिंग कर रहे होते हैं। एसक्यूएल ट्यूनिंग जो है वो ये डीबीए का वैसे काम ओके। नहीं है, लेकिन डीबीए को ये करना पड़ जाता है, डीबीए को ये फोर्सफुली कह दिया जाता है कि यार हमें हम्म। कोई रिकमेंडेशन बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक यूजर बनाते हैं जी इसके अंदर।
यहाँ तक तो हमने यूजर बना लिया, ठीक है। देन एक एडवाइजर का प्रिविलेज है जो कि ओके। उस यूजर को साइन किया जाता है, ग्रांट किया जाता है। हम्म। सिलेक्ट कैटालॉग रोल का जो है वो एक रोल है जो कि उस यूजर को साइन किया जाता है, हम यूजर बना रहे हैं डीबी अंडरस्कोर ट्यून के नाम से। और एग्जीक्यूट का जो है वो रोल जो है वो साइन किया जाता है डीबी ट्यून को। अच्छा जी, हम यूजर बनाते हैं जी पहले सबसे। हम्म। हम्म। हेलो। यूजर बन गया है जी। हेलो। अब हम अपने एडीडीएम रिपोर्ट से वो निकालेंगे एसक्यूएल आईडी जिसपे उसने हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज रुक नवीद भाई गई है आवाज जी आ मेरी। रही है आपको? जी अब आ रही है। अब आ रही है जी जी। अब आ रही है जी मैं। अच्छा जी, नवीद भाई हम अपनी एडीडीएम रिपोर्ट से एसक्यूएल आईडी उठाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हमने यूजर बनाया है, ठीक है। यूजर जी बनाने के जी। बाद अगर तो AWR स्नैपशॉट के अंदर वो एसक्यूएल आईडी मौजूद हो, यानी कि हम्म। 9 से 10 बजे में वो एसक्यूएल आईडी मौजूद है, देन हम ये वाला स्क्रिप्ट यूज करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको जो है ना वो डॉक्यूमेंट आपके साथ भी ये शेयर करता हूँ, हम्म। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर हम्म। सकें। अगर तो AWR फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ये कहता है कि जब आप एसक्यूएल आईडी इधर पुट करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना, वो कहता है कि यार मेरे पास ये एसक्यूएल आईडी हम्म। स्नैपशॉट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। अभी तो हमारे पास मौजूद है तो ये हमें ट्यूनिंग टास्क क्रिएट कर देगा इस एसक्यूएल आईडी के अगेंस्ट। अगर ना हो तो उसका भी तरीका मेरे पास मौजूद है, उसमें फिर जिस जिस स्नैपशॉट आईडी के दरमियान में वो एसक्यूएल आईडी आपने फाइंड की होती है ना, वो बिगिन स्नैप, ठीक है, और एंड स्नैप आप बताते हो, ठीक है। देन आप एसक्यूएल आईडी बता देते हो, ठीक है। और आप टास्क का नेम देते हो और आप उसके ऊपर हम्म। ट्यूनिंग टास्क क्रिएट कर देते हो। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस एसक्यूएल आईडी के ऊपर एक हम्म। ट्यूनिंग टास्क चलाने लगा हूँ, ठीक है, जो कि बाद में मुझे रिकमेंडेशंस बताएगा अगर कोई इसके ऊपर ट्यूनिंग की रिकमेंडेशंस परफॉर्म करने वाली हैं तो, ठीक है जी। वो किस तरह करते हैं जी, आपने सिंपली हम्म। इरिडियम रिपोर्ट से एसक्यूएल आईडी उठानी है, ठीक है, इस स्क्रिप्ट के अंदर डालनी ओके। है, ठीक है, स्क्रिप्ट को उठाना है और इसको आपने एज इट इज उस यूजर से एग्जीक्यूट करना है जो यूजर आपने क्रिएट किया है डीबीए ट्यूनिंग के लिए। इस तरह हमारे यूजर का नाम है डीबीए अंडरस्कोर ट्यून, ठीक है जी। ये देखें जी, ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया है, उसने टास्क नेम खुद ही दे दिया, हम्म। ठीक है जी। इस टास्क के ऊपर हम एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है। पहले हमने क्रिएट किया है ट्यूनिंग टास्क को, ठीक है। देन हम एग्जीक्यूट करेंगे ट्यूनिंग टास्क हम्म। को, ठीक है जी। ये देखेंगे एग्जीक्यूट ट्यूनिंग टास्क, ठीक है। टास्क का नेम हमारा ये है, हम्म। एग्जीक्यूट करते हैं जी। इस क्यूरी की मदद से हम देख सकते हैं कि जी हमारा ट्यूनिंग टास्क जो है वो कहाँ तक पहुंचा है, एग्जीक्यूटिंग स्टेट में है, कंप्लीटिव स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है। एग्जीक्यूटिंग स्टेट में है जी। हम्म।
ये कंप्लीट होगा, देन हम जो है वो रिपोर्ट निकाल लेंगे DBMS एसक्यूएल ट्यून रिपोर्ट ट्यूनिंग टास्क की मदद से। और यहाँ पे हम अपना टास्क नेम वही देंगे जो हमने क्रिएट किया था वो वाला। ठीक है जी। ये दिया है हमने, रिप्लेस कर दिया स्पूल एसक्यूएल आईडी वही दे दी, टास्क नेम दिया। जब ये एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगा देन हम ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इसमें हमें बता देगा कि आप क्या रिकमेंडेशन है इसके स्किल के अगेंस्ट। ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट। देन हम ये वाली स्क्रिप्ट से जो है वो रिपोर्ट निकालें। अब हम्म। देखें जी, जिस तरह इसने रिपोर्ट एक निकाल के दी है हमें, हम उसका पढ़ते हैं जी, देखते हैं उसमें क्या इसने बताया क्या करें। ये आपको ट्यूनिंग एडवाइजर जो है वो ये भी बता देता है कि इंडेक्स क्रिएट करना है, ये भी बता देता है कि आपने स्टैट्स गैदर करने वाले हैं इसके, या ये भी बता देता है इसकी प्रोफाइल चेंज करने वाली है, या इसका एग्जीक्यूशन प्लान मेरे पास एक और बेटर पड़ा हुआ है। आप उसको जो है वो फोर्सफुली कहेंगे, इस क्वेरी को कहेंगे कि वो वाला एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो यूज़ करे। ठीक है जी। इस तरह के मल्टीपल ऑपरेशन जो हैं वो रिकमेंडेशन इसमें बता देता है। देखते हैं जी। ये एक रिपोर्ट जनरेट हुई है जी, यही हमारी एसक्यूएल आईडी थी ना जी। हेलो। अब आई है नवीद भाई आपको आवाज? हेलो। अभी आ रही है। अच्छा जी, ठीक है जी। नवीद भाई, हमने उस एसक्यूएल आईडी के अगेंस्ट जो है वो एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर चलाया। ठीक है जी। उस ट्यूनिंग एडवाइजर ने जी हमें अभी कुछ आ रही है मैं। रिकमेंडेशंस दी। उस ट्यूनिंग एडवाइजर ने उस एसक्यूएल आईडी के अगेंस्ट हमने हमें जो है वो कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की हैं। ठीक है जी। ये देखें, उसने बना बनाया स्क्रिप्ट आपको दे दी है कि ये वाला स्क्रिप्ट आप यूज करो। ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। आपको बेनिफिट कितना होगा? जी 97% आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है जी। वो क्या कहता है जी, हम पढ़ते हैं जी। अ पोटेंशियली बेटर एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है। हम्म। ओके। हम्म। था। ठीक है।
जी नवीद भाई, अब आई आवाज? जी अजीम भाई, अभी आ रही है मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है कि नेट की स्पीड का मसला ही है। ये मुझे अ, लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट करना है। काफी दिन से लैपटॉप रीस्टार्ट नहीं हुआ, शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नवीद भाई, ये बस थोड़ा सा सेशन हमारा रह गया, मैं कहता हूँ टाइम वेस्ट होगा हमारा। अभी अगर आपको आवाज आ रही है तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, क्या ख्याल है? आवाज नहीं आ रही है अजीम भाई। हेलो, अब आ रही है नवीद भाई आपको आवाज? जी जी, अभी तो आ रही है। ये बीच बीच में रुक जाती है। अच्छा जी। जी अभी आ नवीद रही है भाई, मुझे उस अजीम भाई। रिपोर्ट के अंदर जो है जी ना, जी, अब उसने आ रही है। बताया। अच्छा जी। उस रिपोर्ट के अंदर उसने बताया, ये देखें, उसने रिकमेंडेशन में बना बनाया स्क्रिप्ट हमें दे दी है कि आप इसको एग्जीक्यूट करें। इससे 97% हेलो। आपको फायदा हो जाएगा। आपका एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो एक और बेहतर एग्जीक्यूशन प्लान पड़ा ये हुआ है, बहुत ज्यादा ठीक है। आप आवाज जो है वो अटक रही इस है। प्रोफाइल को यूज करते हुए अब चेक करें। हम्म हम्म। जी जी, ठीक है। इस एग्जीक्यूशन को, प्लान को चेक करते हुए में उसने ये रिकमेंडेशन दी है। हाँ जी। ये अब हमारा ओरिजिनल प्लान हैश वैल्यू है, ठीक है। यानी इस क्यूरी के अगेंस्ट जो एग्जीक्यूशन प्लान यूज हो रहा है, उसका आईडी है ये वाला, ठीक है। 3869 398808, ठीक है जी। हम्म हम्म अच्छा जी। अब इस प्लान हैश वैल्यू की कॉस्ट चेक करें। 193 के है, ठीक है। यानी कि अजीम वन भाई, नाइन्टी बहुत थ्री ज्यादा आवाज थाउजेंड अटक जो रही है है, वो बिल्कुल समझ कॉस्ट है, में नहीं आ रहा। ठीक है। काफी ज्यादा आवाज अटक रही है। नवीद भाई, आप अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करके चेक कर लें। जी जी, मैं इसको एक दफा रीस्टार्ट करता हूँ अजीम भाई, एक सेकंड।